बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने भगवन बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। कुछ नहीं है, शर्मसार हूँ मैं, तेरी रहमतों की तलबगार हूँ मैं। किया कुछ नहीं है, शर्मसार हूँ मैं, तेरी रहमतों कुछ नहीं, बस लिया ही लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। दिया कुछ नहीं, बस लिया ही लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। चैतन्यं स्वास्थं शांतं व्योमातीतं रंजनं नाद्बिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम से सच्चिदानंद भगवान की, रामचंद्र महाराज की, कृष्ण बलदेव की, सनातन धर्म की। कीर्तन करिए। जय सतगुरु दीन दयाल हरे, जिन्हने भव सागर पार करे, जब सुने ज्ञान के वचन भरे, दुख देने वाले कष्ट टरे।
का शरीर मिला है। मनुष्य का शरीर परमात्मा ने क्यों बनाया, ये हम जान चुके हैं पिछली चर्चा में, फिर भी दोहराते हैं। भगवान का काम खत्म, बनाना बंद हो गया। क्यों? कि मनुष्य से श्रेष्ठ और कुछ बन ही नहीं सकता। मनुष्य से श्रेष्ठ और कोई बन नहीं सकता, तो बनाने की आवश्यकता क्या है? जब ब्रह्मा ने या ईश्वर ने, इसे हम कह रहे हैं, उन्होंने जब सृष्टि की रचना की तो लोक लोकांतर, लोक में रहने वाले प्राणी सबको बनाया। रेंगने वाले कीड़े, पशु पक्षी, सब कुछ बनाए। तो उन सबको देखकर ईश्वर को कोई प्रसन्नता नहीं हुई। जैसे कोई व्यक्ति कुछ बनाए तो उसे प्रसन्नता होती कि भाई हमने ये बना लिया। मेरी बात समझ रहे हैं? चाहे भोजन बनाए, चाहे कुछ और बनाए, कुछ भी बना ले तो उसे बहुत सुख मिलेगा कि हमने ये बनाया। तो भगवान को कोई प्रसन्नता हुई नहीं। क्या हुआ? भगवान को मैंने कोई खुशी नहीं हुई कि अपने तारीफ करने लगे कि आहा, मैंने ऐसा शरीर बना दिया जिसमें परमात्मा को जानने की समझ है, प्रमाण वृत्ति है। ये यदि थोड़ा सा इशारा किया जाए तो भगवान को जान लेगा। ऐसा ये पुतला है। ये गुण किसमें है? ये मानव देह में ही है। समझे कि नहीं? ये तुम्हारा गुण नहीं है। किसमें है ये? मानव देह में। अगर तुम में होता तो तुम पक्षी के योनि में चले जाओ तो कोई दिक्कत नहीं। मेरी बात समझे कि नहीं? किसी भी शरीर में चले जाओ तो फिर तुम में नहीं ये गुण। ये किसमें है? मानव के शरीर में है। तो कौन मूल्यवान है? मानव देह। और आपका शरीर किसका है? तो कहना पड़ेगा मानव का, कि भाई मनुष्य हैं हम। तो ऐसा मनुष्य शरीर पाकर उस दुकान में सबसे मूल्यवान वस्तु क्या है? मानव शरीर। वो आपको मिलेगी। आप दुकान में क्या लेंगे? आप अब जरूरत नहीं। तो ये शरीर आपकी हर जरूरत पूरी करेगा। ऐसा ये शरीर है। क्या जरूरत पूरी करेगा? जो आपको आवश्यकता है, जरूरत है, आप वो ये देह आपकी पूरी करेगी। ऐसा ये शरीर है। पर तुम्हारी जरूरत ना हो, आपकी जरूरत ना हो और आप वह वस्तु लेना चाहो तो फिर ये वस्तु बहुत देर से मिलेगी। क्या मिलेगी? देर से मिलेगी। मिलेगी तो इसी से। स्वर्ग नरक अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भक्त शुभ देनी। ऐसा शरीर है, स्वर्ग देने वाला। इस शरीर को पाकर आप स्वर्ग जा सकते हैं। देवताओं के पास जाकर आप देवताओं जैसे ठाट बाट, माने उस ऐश्वर्य को भोग सकते हैं जो देवता भोग रहे हैं, उनके पास बैठ के। तो स्वर्ग नरक, यदि आप नरक जाना चाहें तो ये नरक भेज देगा। कि नरक के लिए हमें कोई और शरीर लेना पड़ेगा तो नहीं, यही भेज देगा। तो स्वर्ग नरक अपवर्ग माने मोक्ष। मोक्ष यदि आप चाहते हैं तो वो भी इसी से मिलेगा। स्वर्ग नरक अपवर्ग निसेनी। और क्या देगा? तो ज्ञान विराग वैराग्य भक्ति शुभ देनी। इससे और क्या मिलेगा? ज्ञान मिलेगा, वैराग्य भी इसी से मिलेगा और भक्ति भी इसी शरीर से मिलती है। और भी जो कहने में नहीं रह गया शेष, वो सब शुभ और अशुभ इसी से मिलता।
माने और कोई शरीर की हमें आवश्यकता नहीं है। तो आप अपनी जरूरत तय करो कि भाई हमें क्या चाहिए। यही बात श्रीमद् भागवत में व्यास जी ने कही। भगवान विष्णु ने ये बात कही, भगवान व्यास ने ये बात कही, कृष्ण भगवान ने, राम ने, सब ने जो सराहना की मानव शरीर की, तो किस प्रकार से कहा, दुर्लभो मानसो देह, दुर्लभ है ये मनुष्य शरीर, देह क्षण भंगुरा, पर ये है क्षण भंगुर, किस समय ये विनश जाए, भंग हो जाए, नष्ट हो जाए, कुछ पता नहीं अगले क्षण क्या होगा। क्या होगा? मृत्यु होगी, और क्या होगा। हर अगला क्षण क्या है, और हर पीछा जो बीत गया वो क्या है, वो भी मृत्यु है। खड़े हैं तो कौन, मृत्यु में खड़े हैं। आप इस समय इस शरीर में खड़े हैं तो ये मृत है। माता के गर्भ में थे इस शरीर में, तो भी ये शरीर मृत था। क्या था? मृत था। और अब और आगे क्या होगा, तो हर क्षण मृत है। तो बहुत जीने की इच्छा मत करो। क्या करें? बहुत जीने की इच्छा ना करें। अगर करें भी तो किस नाते से करें, क्या आपको चाहिए? नहीं, परमात्मा तो तुमने गीत बना लिया। आप अपने में पहले विचार करेंगे तो तुम्हें पता लगेगा परमात्मा क्या चीज है। नहीं बोलना नहीं, सुनना ही है केवल। हमने क्या बात कहनी है ये बात समझनी है आपको। आपको परमात्मा चाहिए कि नहीं? तो परमात्मा क्या चीज है? भाई हम परमात्मा के विषय में कुछ जानते ही नहीं, तो हमें क्यों चाहिए? हमें क्यों चाहिए? नहीं, ये तो लोगों ने कह रखा है। लोगों ने अपना अजान लगा दी, गीत गा दिया, कीर्तन बना दिया कि भाई भगवान चाहिए, सत्संग में ये चर्चा सुन ली। ये परमात्मा तुम्हारी जरूरत भी है कि नहीं है? भाई हम ये बात पहले परख लें, हम वैसे ही ले लें बाद में फेंकें। बात समझ रहे हैं कि नहीं? ये बात हमें समझनी चाहिए। तो किस प्रकार समझेंगे ये बात, हम कैसे जानेंगे? जैसे एक व्यक्ति को मार्केट भेज दिया जाए या वो चला जाए और उसने ये तय ना करा हमने लेना क्या है, और कहां पहुंच गया? मार्केट माने बाजार में। तो बाजार में अब दुकानों दुकानों घूम रहा है, तो थकान आएगी कि नहीं? और कब तक घूमेगा? अब वस्तु कोई उसको भा गई तो ले लेगा। तो वो वस्तु उसे प्रिय लगी, उस वस्तु ने लुभा लिया उसे, उसके आकर्षण में आ गया। तो वस्तु चाहिए या वस्तु उसकी जरूरत थी? बोलो। जरूरत नहीं थी। बिना जरूरत के बाजार में से वस्तु ले आए। तो अब आपको पता ही नहीं है, ले आए तो ले आए। तो लोगों ने बड़ी तारीफ की, ये तो बहुत अच्छी वस्तु है, ये तो बहुत अच्छा वस्त्र है, या अमुक चीज है बहुत अच्छी है। तो गदगद हो गया कि भाई हमने गलत काम न किया। लोगों ने तारीफ कर दी। अब किसी ने ये बात कही, भाई तुम क्यों लाए? पिताजी ने, माताजी ने, भाई ने, किसी ने आपको डांट दिया कि भाई ये क्यों लाए तुम, तुम्हारी जरूरत है ये। तो तुम्हें गुस्सा आ गया। क्या आ गया? आपने बात आगे बढ़ाई नहीं, बल्कि आप रोने बैठ गए। ये दुनिया की कहानी है। किसकी कहानी है? ये सारी सृष्टि की कहानी है कि नहीं है? आपको ये पता ही नहीं है कि आपकी आवश्यकता क्या है, माने जरूरत क्या है। और जिस दिन तुम्हें तपस्या से, यज्ञ से, दान से, व्रत से, पूजा से, कीर्तन से, भजन से
विवाह से, संतान से, राजा से, प्रजा से, मित्रता से, झगड़ा से, किसी भी कर्म से, कहीं भी, कभी भी ये बोध हो जाए, ये ज्ञात हो जाए कि भाई हम चाहते क्या है, हमारी जरूरत क्या है, तो समझ लो कि आपकी आधी मंजिल तय हो गई। अब कितने जन्मों से तुम घूम रहे, तुम्हें आज तक यही पता नहीं चला कि हम चाहते क्या हैं, और ये जीवन भी छूट जाएगा। बोलो, एक दो व्यक्ति रोजाना मर रहे हैं कि नहीं? कितने मर रहे हैं? एक जिला में एक दो व्यक्ति तो मर ही जाता होगा। बोलो, और फिर कमिश्नरी में तो बहुत ही मरते होंगे, और फिर राज्य में, फिर देश में, फिर विश्व में कितने मरते होंगे। तो उनमें तुम नहीं आओगे किसी दिन लपेटे में? तो अब कहां बैठे हो? सारा जगत काल के गाल में बैठा है। एक मच्छर था, तो उड़ रहा था। अब एक मेढक और एक सर्प, सर्प ने मेढक को पकड़ लिया, और मेढक जो है सर्प के मुख में। अब सामने आया मच्छर, तो मेढक ने मच्छर खा लिया। उसे ये पता नहीं अब किसके मुख में है, फिर भी अपनी राग अलाप रहा है। ये संसार की कहानी। तुम्हें पहले तो ये तय करना है, तय करने का मतलब है ये जानना है कि हमारी आवश्यकता क्या है। दुनिया भर की बात तो तुमने समझनी नहीं है, और समझ गए तो भी तुम ये ना जान पाए भाई मैं चाहता क्या हूं, तो तुम करोगे क्या? तुमने आज तक जितना कर्म किया है एक भटके हुए व्यक्ति की तरह किया। वीर साहब ने कोई बात कही तो की बात कही थी, उन लोगों को कहा था, काशी में कही तो काशी वालों को कही थी, तुम्हें नहीं कहा था, तुम ऐसे जानते हो। भगवान कृष्ण ने कहा गीता में कि ये जो कुरुक्षेत्र है, क्या है? कुरुक्षेत्र, जहां दोनों सेनाएं खड़ी हैं, मध्य में भगवान है, तो वह कुरुक्षेत्र कौरवों के लिए है। कौरवों क्या है वह क्षेत्र? कुरुक्षेत्र। और पांडवों के लिए वही धर्म क्षेत्र है। यहां से गीता प्रारंभ होती है। जी प्रभु, परम सत्य। समझे कि नहीं? कुरुक्षेत्र का मतलब है जो कर्म में हमारी इंद्रियां हैं, कर्म करने का साहस है, बल है, इच्छा शक्ति है। मेरी बात समझे? उसके लिए वह कौरव है। कौन है? वह है जो हमारी कर्म इंद्रियां, हमारा सही क्या है? यही कुरुक्षेत्र और धर्म क्षेत्र है। इसमें कर्म इंद्रियों के लिए ये कुरुक्षेत्र है, कुछ करो इसमें, और ज्ञान अपने धर्म में बरतो, धर्म बना रहे। कुरुक्षेत्र का मतलब कौरवों के लिए, मैंने कर्म इंद्रियों के लिए करना ही उनका धर्म है, उनके लिए और कोई मतलब नहीं है। क्या है? करे जाओ, कुछ ना कुछ करो। समझे कि नहीं? और मध्य में कौन खड़ा है? भगवान कृष्ण खड़े हैं। तो वो कह रहे हैं ये सब मेरे द्वारा पहले ही मृत हैं। अर्जुन, तू जो अपने मने पिता मृत हैं, कैसे हैं? मृत, ये कोई जीवित नहीं है, सब मृत है। ये शरीर मृत है, और शरीर से प्राण निकल जाए तो कैसा होगा? तो तब भी मृत ही है। समझे कि नहीं? तो ये जो ना बिनसे, जिसका विनाश न हो, उसको अमृत कहते हैं। जिसका नाश ना हो वह अमृत। तो हमने क्या चाहिए? अमृत। आपको अमृत चाहिए कि विष? विष। तो शरीर तो विष है,
ये तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान। शीस देह गर गुरु मिले, तो भी सस्ता जान। ये तन विष की लताएं जैसा है। लता जानते हैं? लौकी तुरई की बेल जो होती है, बेलरी, तो ऐसी लताएं हैं जिसपे क्या आएगा, कोई पुष्प नहीं होता, वह गुरु है। तो शरीर तो किसी का गुरु हो नहीं सकता, चाहे ये शरीर हो चाहे कोई अन्य शरीर हो। शरीर तो आपका गुरु नहीं है, फिर कौन गुरु है? वह है अमृत। अमृत की खान जहां है वो गुरु है। तो उस गुरु तक कैसे पहुंचेंगे आप? तो जाना तो तुम्हें इसी द्वार से पड़ेगा। तो हमारे धर्म में, माने हमारे धर्म का अर्थ होता है जो परमात्मा ने बनाया संसार, तो जिसको कोई बदल नहीं सकता, जिसको कोई बदल नहीं सकता कोई भी दुनिया में, उसको सनातन कहते हैं। जिसे कोई बदल ही नहीं सकता, सारी सृष्टि मिलके नहीं बदल सकती, सारा देव मंडल मिलके नहीं बदल सकता, उसको कहते हैं सनातन। जो स्वतः है, जो अपने आप है, जो किसी का बनाया हुआ नहीं है। क्या समझे? उसको क्या कहते हैं? सनातन। तो सनातन धर्म में प्रतीक उपासना कही गई है। क्या कही गई है? प्रतीक उपासना का मतलब मूर्ति पूजा, जिसको कोई दुनिया में बदल ही नहीं सकता, चाहे वो किसी धर्म का व्यक्ति हो। पहले तो कोई दूसरा धर्म है ही नहीं। अगर किसी ने मान रखा है तो इस सिद्धांत को बदल के देखे कि भाई हम मूर्ति की पूजा नहीं करते। तो तुम्हारे पास क्या है? ये शरीर लिए घूम रहे हो, तो तुम्हारे पास क्या है? ये मूर्ति है कि नहीं? तो नहलाते धुलाते हो कि नहीं? खाना खिलाते हो कि नहीं? तो फिर पूजा नहीं हुई तो क्या हुआ? ये माता बच्चे को पालती है कि नहीं? तो फिर मूर्ति पूजा नहीं तो क्या है? ये जिसे दुनिया में कोई हट कर ले कि मैं नहीं मानूंगा सनातन को, तो भी वो माने, मनवाना पड़ेगा ही नहीं कोई। हम तो ये बात कह रहे हैं, पूरी सृष्टि को इस मंच के माध्यम से चैलेंज करता हूं, एक दुनिया में एक व्यक्ति मेरे सामने खड़ा होकर कह दे कि मैं सनातन को नहीं मानूंगा, मनवाना हमें ही नहीं, वो तो अपने आप मानेगा और मान रहा है। कहने को तो कोई कुछ भी कह दे, कितनी लंबी चौड़ी बड़ी बात कह दे। बात समझे कि नहीं? सनातन किसी का बनाया हुआ नहीं है, जो अपने आप है तो वह सब पर लागू होता है। इसलिए सनातन धर्म मूर्ति की पूजा करता है, पर मूर्ति में भगवान को पूजता है। कैसे पूजता है? भगवान को पूजता है और मूर्ति खंडित हो जाए, क्या हो जाए? तो गंगा में विसर्जन कर देता है। बोलो कि नहीं? कि गंगा में बहा दिया उसको, तो फिर किसको पूजा? मूर्ति को, मूर्ति में भगवान को। ऐसे ही हम तुलसी में भगवान को पूजते हैं। इसमें अब कोई अपने भगवान को चाय में खौलाएगा? अब तुलसी पत्ते चाय में डाल लेते हैं, बोलो कि नहीं? चबा जाता है व्यक्ति के नहीं? तो भगवान को नहीं पूजता, ये दिखा रहा है सनातनी, देख मैं अपने भगवान पूज रहा हूं, और तुलसी भगवान नहीं, तुलसी में भगवान है, और तुलसी को मैं चबा रहा हूं। बोलो कि नहीं? मुर्दे को पूजते हैं कि नहीं? मुर्दे की आरती की, पूजा की, वंदना की, अगरबत्ती धूपबत्ती सब लगाया कि नहीं? और कहा देख मैं इसको पूज रहा हूं, इसमें भगवान है, और बाद में यज्ञ कर दिया, अंत्येष्टि रख दिया अग्नि पर। बोलो कि नहीं? केले में भगवान पूजता है कि नहीं? और केले के फल को खा लेता है।
तो कोई अपने भगवान पूजेगा, कम से कम वो तो नहीं खाएगा, बोलो, लेकिन खाता है कि नहीं? तो क्या दिखा रहा है? वो ये बता रहा है कि केले में भगवान है, केला भगवान नहीं है। शरीर में भगवान है, मूर्ति में भगवान है, मूर्ति भगवान नहीं है। इस प्रकार से तो ये मूर्ति से ऊपर उठने के लिए हम मूर्ति की उपासना करते हैं। ये हमारा सनातन धर्म है, ये किसी व्यक्ति का बनाया हुआ नहीं कि भाई हम नहीं पूजेंगे, हम तो मूर्ति की पूजा के विरोधी, हम तो पूजते ही नहीं, हमारे यहाँ पूजा वर्जित है, कोई पूजेगा नहीं, जो पूजेगा सो आएगा नहीं, ऐसा कोई नियम नहीं है। ये तो स्वाभाविक नियम है कि तुम मूर्ति को पूजोगे। इसके ऊपर है हैंगरे उपासना, हम नाम के उपासक होते हैं। फिर मने इस रूप से, इस मूर्ति से मने और श्रेष्ठ कोई होता है तो वो हैंगरे ने, जैसे भगवान को नहीं देखा किसी ने, बोलो, तुमने अपने 50 पीढ़ी के बाबा देखे? तुम में से किसी ने नहीं देखे, कहना पड़ेगा नहीं देखे। तो उनका नाम तुम्हें मिल जाए कि अमुक नाम वाले थे, बोलो कि नाम ले सकते हैं कि नहीं? और तुम्हारे 10 पीढ़ी आगे के कोई बता दे कि उस लड़के का नाम अमुक नाम होगा, बता देगा? ये सब इतिहास लिखा हुआ है, माने आगे कौन राजा होगा, पुराण में सारी बात लिखी हुई है। जितना ये सब चल रहा है, ये पूरी माने कल्पना हुई है, सृष्टि की रचना हुई है और इसका प्रलय हुआ। ये ब्रह्मा जी के एक दिन में सब हो जाता है। कितने में? एक दिन में, एक दिन का कार्यकाल है, सब पता है, भगवान को सब पता है कि क्या होगा। बात समझे कि नहीं? तो इस प्रकार से हम हैंगरे उपासना माने नाम के उपासक, नाम की उपासना करते हैं कि वह, जैसे परमात्मा को हम नहीं जानते तो हमने क्या लेते हैं? नाम लेते। राम, कृष्ण, बोलो, या कोई और भगवान क्या नाम होता है? दो ही के नाम हमें याद रहते हैं, विष्णु भगवान, फिर और कौन होते हैं? शंकर भगवान, ब्रह्मा जी, और कौन होते हैं? गणेश जी। ठीक, तो ये सब भगवान जो हैं, ये माने अब कौन सा भगवान आपको अच्छा लगता है तो उसका आप नाम लें। कौन सी मूर्ति आपको अच्छी लगती है, उस मूर्ति की उपासना करें जिसमें आपकी रुचि हो। मन जिससे रुचि ना हो, मन में रुचि ना हो, वह कार्य आपका ठीक नहीं होगा, वो कष्ट देगा। ठीक है कि नहीं? इस प्रकार से हम भगवान का नाम लेते हैं। क्या लेते हैं? नाम। तो नाम जब लेते हैं तो नाम लेने के बाद हम भगवान नहीं जानते। नाम तो हमने लिया, ये एक उपासना हुई। उपासना का मतलब होता है हम भगवान के समीप, उप माने समीप, नजदीक, बोलो, करीब, उप माने करीब, आसना माने बैठना। हम भगवान के करीब बैठ गए अगर हमने मूर्ति की पूजा की या हमने नाम का जप किया। बात समझे कि नहीं? तो आप भगवान के नजदीक हैं। किसके? लेकिन भगवान प्राप्त थोड़ी है, नजदीक हैं आप। किसके? भगवान के। तो अब ऊपर उठे हैं मूर्ति से, नाम के पास पहुंच गए तो नाम के भी नजदीक पहुंच गए, अभी भगवान तक नहीं पहुंचे। तो नाम के आगे का मार्ग नहीं मिल रहा, नाम के आगे की बात कोई बता नहीं रहा। लोग क्या कहते हैं? भाई नाम दान दे देते हैं। क्या दे दिया? नाम दान दे दिया। भाई अच्छा है, मंत्र दीक्षा हमारे वेद शास्त्र में कही गई है, वेद के विरुद्ध कुछ नहीं है। लेकिन अब नाम दान, अब नाम जप किया आपने तो उससे हुआ क्या? किसी को 40 साल हो गए, किसी को 60 साल हो गए। हमें लोग मिले, हमने पूछा भाई क्या मिला तुम्हें? तो बोले हम तो बहुत ऊंचाई पहुंच गए। हमने कितने? मैंने तुम जहां खड़े थे वहां से कितने हटे तुम?
तो वो अकेले में आके कहते हैं महाराज खड़े तो वही हैं, खड़े तो वही हैं। तो हमने कहा हमें पहले ही पता है भाई, तुम मील का पत्थर पकड़े बैठे हो। जैसे एक व्यक्ति को जाना था बरेली। कहा जाना था? बरेली समझते हैं? बरेली जाना था, बरेली शहर है एक। तो वो चले अपने घर से, पराठा वराठा लेके थैले में रख लिया और लेके चले। तो किसी से पूछा भाई बरेली का मार्ग हमें पता नहीं है। तो उसने बताया भाई तुम्हें मील का पत्थर मिलेगा, उस पर लिखा होगा बरेली। तो धीरे धीरे तुम चलोगे तो मिल जाएगा, तो मिल जाएगा। तो ऐसे ही तुम्हें आगे बता देगा कोई। तो बरेली जब पहुंच जाओगे तो बरेली मिल जाएगा तुम्हें। तो वो गए तो सामने लिखा बरेली और नीचे का पढ़ना नहीं जानते वो नहीं जान पाए। वो अंग्रेजी में था शायद। तो बरेली पढ़ लिया और उसका मने चूमने लगे, मत्था टेक दिया कि अब आप प्रसन्न हो। तो वो पत्थर को पकड़े बैठे। उधर से पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट होता है, सड़क विभाग। तो वो लोग आ गए, वही क्या कर रहे हो? तो पत्थर उखाड़ रहे हो। तो कहा नहीं हम पत्थर नहीं, बोले हम तो बरेली जाना था। तो उन्हें बरेली कहाँ है यहाँ? तो कहा ये बरेली तुम पढ़े लिखे हो? तो उन्होंने कहा हाँ। तो देखो पढ़ो बरेली। तो बरेली नहीं है। तो कहा आगे नीचे क्या लिखा है? बोले हमें नहीं पता। तो कहा बरेली 50। उन्होंने कहा इसका क्या मतलब होता है? कि 50 किलोमीटर और आगे है, ऐसे तुम्हें 50 पत्थर और मिलेंगे। तो तुम अगला पत्थर पकड़ के बैठी जाओ। बात समझे कि नहीं? तो ऐसे पत्थर तुम्हें मिलते रहेंगे। तो जहां फिर लास्ट पत्थर होगा उस पर क्या लिखा होगा? बरेली शून्य। तो बरेली जब शून्य लिखा होगा तो शून्य का मतलब क्या हुआ? बरेली शून्य। अब बरेली में बरेली खोजो, मिलेगी? बोलो। तो वहां दुकानें होंगी, रोड होंगे, क्या होंगे? स्त्री पुरुष होंगे, पर बरेली मिलेगी कहीं? तो बरेली तो पहले लिखा है शून्य। शून्य का मतलब खत्म, है ही नहीं, है ही नहीं। तो वो मील का पत्थर कहां पहुंचा देगा? शून्य में, शून्य में पहुंचा देगा। और परमात्मा शून्य है ही नहीं। वो क्या है? वो शून्य से पहले है। शून्य से पहले है, तो उसका तो कोई मार्ग बताता नहीं। दुनिया को ठगो मक्कर से और रोटी खाओ शक्कर से। तो दुनिया हमारी चेला बन जाए और हमें 10% की कमाई दे। एक भी चेला बिदक गया तो हमारी कमाई बंद। तो सच्चाई को पर्दे में रख दिया और जिससे आपको प्रसन्नता हो वो बातें कहने लगे। बताओ। तो संत होता है, अरे भाई वैश्या थोड़ा ही बनना है हमने कि हम किसी को प्रसन्न करें, हैं? तो ये कार्य किसका होता है? ये वैश्या का होता है। तो वैश्यावृत्ति संसार में क्या फैल गया? तो व्यवसाय को वैश्या बना दिया। समझे कि नहीं? इस तरह से खराबी आती चली गई और कब तक रहेगी कुछ पता ही नहीं। तो हमारे गुरु ने कहा बेटा कोई तो दुनिया में सच बोलने वाला होगा, तो कोई होगा तो मैं ही क्यों ना बोल जाऊं, हैं? तो उन्होंने कहा कोई जब होगा तो वो मैं ना बोल जाऊं। तो उन्होंने कह दिया और डंके की चोट पर कहा। एक अक्षर को माने एक शब्द को कोई काट के अपना फिट न कर सका आज तक उनके सामने। तो इतना सरल, माने इतनी सरल प्रक्रिया। ये सामने आप देख रहे हैं महापुरुष की तस्वीर, ये मेरे गुरु है। तो उन्होंने माने साक्षात का ज्ञान जो भगवान श्री कृष्ण महाराज ने, उस शब्द समझो गीता के,
समझे आप? समझते हैं। भगवान कहते हैं मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्च सिद्धति एतामपि सिद्धानाम कश्चन माम वेत्ति तत्वतः। गीता में कि हजारों मनुष्यों में कोई कोई, हजारों मनुष्यों में कोई कोई, हजारों का मतलब समझते हैं? हजारों 99,000 तक आ जाता है, बहुवचन है। कितने? माने लाख में एक आध कम, हजारों की संख्या हो गई। हजारों मनुष्यों में कोई कोई मेरी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है, भगवान को पाने के लिए प्रयत्न करता है, प्रयास करता है। हजारों। फिर वो कोई निकला, माने लाख में एक निकला, फिर ऐसे करोड़ में कितने निकलेंगे? 100। और फिर अरब में कितने निकलेंगे? 1000। तो ऐसे हजारों की संख्या हो जाए तो कितने अरबों में होंगे वो? तो पृथ्वी पर संख्या कितनी होगी? तो कहा ऐसे हजार हजार में कोई मेरी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है। फिर उनमें से जो हजार हजार हो जाते हैं, यत्तामपि सिद्धानाम, जो ये कहते हैं, दावा करते हैं मैंने भगवान की ओर जा रहे हैं, हम भगवान के भक्त हैं। क्या समझे? घर से कोई मतलब नहीं, संसार से कोई मतलब नहीं, भगवान में ही है वो लगे हुए। तो यत्तामपि सिद्धानाम माने वो अपनी सिद्धि को प्राप्त कर रहे हैं कि हम भगवान के भक्त हैं, ऐसा सिद्ध कर रहे हैं वो। उनमें भी भगवान कह रहे हैं कश्चन माम वेत्ति तत्वतः, कोई कोई मुझे जान पाता है। हाँ, कोई कोई मुझे प्राप्त कर पाता है। प्रयत्न करने वालों की संख्या लाखों में किसी एक आध की होती है। तो तुम अपने को क्या समझ रहे हो? तुम्हारी कीमत का यहां कौन है दुनिया में? तुम्हें अपनी कीमत पता नहीं है। फिर भगवान ने गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहा सर्वधर्म परत्यज्य माम एकम शरणम ब्रज, के अर्जुन तेरा और कोई धर्म ही नहीं है, अब तू सारे धर्मों को त्याग दे। तू ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं है, ऐसा मत जान, इन सब को त्याग दे। तू चाचा मौसा मौसी नहीं है, माम एकम शरणम ब्रज, मुझ एक सच्चिदानंद की शरण में आ जा, मैं तुझे समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। मैं तुझे समस्त पापों से। फिर कहा और आगे 70वें श्लोक तक भगवान क्या समझाते हैं कि अर्जुन सर्व दुखानाम, जो सारे दुर्दघात को सही जाए। क्या सही जाए? सर्दी गर्मी सब, मान अपमान भूख प्यास सबको सही ले, वह तपस्वी है। तो वह सुन पाएगा। जय गुरु जी। वरना विषय कहां ले जाएगा? विषय में रमण करने वाला व्यक्ति भगवान तक नहीं पहुंचेगा, विषय मार देगा उसको। विषय यान्ति इति विषया, श्रीमद् भागवत में ये बात कही गई है कि विषय अंत में विष हो जाता है। विषय क्या हो जाता है? मार देता है। इसलिए किसी वस्तु को, किसी व्यक्ति को विषय मत बनाओ। खाओ पियो छको मत। क्या मतलब हुआ? खाओ पियो छको मत और देखो भालो तको मत। कोई विषय बनाई नहीं। जय गुरु जी, जय गुरु। आराम से खाओ पेट भर के। लेकिन अब हमें यही चाहिए। तो इस प्रकार से विषय यान्ति इति विषया, विषय अंत में विष हो जाता है। ये विषय का स्वभाव है, मार देगा। ये तन कर फल है, वो विषय नहीं है कि हम इस शरीर को पाकर अब उस विषय को बना लेंगे कि यार थोड़ा जाना है, हमें बात
वहां देवताओं के साथ अप्सराओं के साथ मौज लेंगे हैं, हमें फला जगह जाना है, तो ये सब इसको विषय मत बना, ठीक है कि नहीं? तो नहीं तो मर जाओ, खाना दिया जाएगा। इस प्रकार से भगवान ने कहा कि जो जी प्रभु। बाकी सारी बात भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं। इसको मेरे भक्तों में जाकर कोई कहेगा तो उससे बढ़कर प्रिय कार्य करने वाला इस पृथ्वी में कोई दूसरा नहीं हो सकता। जय हो बाबू जी, सदगुरु महाराज की जय हो। तो भगवान का सबसे प्रिय कार्य क्या है? सत्संग सुनना, सत्संग सुनाना, सत्संग करना, सत्संग कराना, ये भगवान का प्रिय कार्य है। दूसरा कोई कार्य है ही नहीं। गीता के 18वें अध्याय के 67वें श्लोक में 68वें श्लोक में तब तक भगवान लास्ट बात समझे। तो हजारों मनुष्यों में वालों की संख्या हजारों हो जाती है, तो उनमें से किसी किसी को भगवान प्राप्त होता है। समझे कि नहीं? इसलिए उनमें मने आप है। कौन है? अपने को गिनो, अपने को पीछे मत करो। क्या करें? तो ऐसा निश्चय करो कि मैं उसे प्राप्त करूं। अब तुम लगे किस चीज में हो? किस में लगे हो? भगवान के बनाए हुए संसार में। इसको मैं पालूं, इसको मैं बेच दूं, इसको मैं खरीद लूं, इसको मैं खा लूं, इसको मैं त्याग दूं। भोग में, त्याग में, पाने खोने में अपने शरीर को गवा रहे। बोलो कि नहीं? ये मूल्यवान शरीर है। ये शरीर अभी आपका अधिष्ठान है। क्या है? इसी शरीर में बैठकर ये ज्ञान कर सकते हैं आप। तो ये मूल्यवान है। इसको सुरक्षित रखने के लिए नाना प्रकार के उपाय हैं, नाना प्रकार के कर्म। किसको पालने के लिए? शरीर को जिंदा रखने के लिए। बोलो कि नहीं? तो शरीर को जिंदा रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? जो शरीर को नुकसान दे उस वस्तु को भोगना चाहिए। बोलो, तो क्या पीना चाहिए हमें? क्या खाना चाहिए हमें? संक्षेप में मैं एक दिनचर्या के विषय में बता रहा हूं। प्रातःकाल उठो, जितने बजे उठते हैं आपकी आदत पड़ी हुई है, फिर भी ऐसा करो कि सूर्य उदय होने से पहले उठ जाओ और उठते ही चाय के जैसा पानी पियो, गरम। कितना पानी? खौलता हुआ पानी। और 2 गेहूं के दाने के बराबर चूना डाल लो। लेकिन ये चूना का पानी वही ले सकता है जो 40 साल की अवस्था के ऊपर है। 40 साल तक उसको चूना पीने की जरूरत नहीं है। 40 से ऊपर जो हो गया है तो सबसे पहले शरीर के किसी अंग में दर्द नहीं होगा, बिल्कुल। और किसी को थायराइड हो गया, किसी को मोटापा हो गया, किसी को कोई भी XYZ कोई भी बीमारी शरीर में है, तो 6 महीने में ये गर्म पानी सही कर देगा। कितने? और उकरू बैठ के पिया जाएगा। कैसे पिया जाएगा? उकरू बैठने से हमारी बड़ी आंत खुल जाती है और पानी बड़ी आंत में जाएगा, आंत साफ हो जाएगी। क्या समझे? तो ये आपका जो है, जितना आपकी अवस्था के आधार पर जितना आप में वजन होना चाहिए, कि 8 साल के बच्चे में कितना वजन होना चाहिए, 20 साल के में, 50 साल के में, 100 साल के में कितना होना चाहिए, लड़के बच्चे में या बुजुर्ग में या जवान में, तो उतना ही वजन उसमें रहेगा, अधिक नहीं रहेगा, कम नहीं होगा। कि हम पीते रहेंगे, अरे हम तो बहुत कमजोर हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये प्राकृतिक जितना उसको चाहिए उतना वजन रहेगा, उतना ही मोटा रहेगा, केवल इतना ही पीने से। पीना चाहिए कि नहीं? और
लार जो मुख में होती है बिना मंजन करे पियो। लार जो होती है वो बहुत मूल्यवान होती है प्रातःकाल की, उसमें बहुत ताकत होती है, समझे कि नहीं? वो आपके अंदर जानी चाहिए, तो बाद में मंजन करो। और मंजन तो तुम ये करो ही मत, पेस्ट वगैरह, क्या समझे? ये तो सब खराबी है। मंजन करो, पेस्ट मत करो, ये तो नुकसान देता है ब्रश से। और बाकी अपने 9:30 बजे तक आप भोजन कर लो। कितने? 9:30 बजे तक भोजन कर लेना चाहिए पेट भर के, क्या समझे? तो समझ लो कि रोग अगर कोई बन गया वो खत्म हो जाएगा। सूर्य उदय होने के पश्चात, माने 2.5 घंटे के पश्चात, माने 2.5 घंटे के अंदर तक हमें भोजन कर लेना चाहिए। 7 बजे सूर्य निकले तो हमें कितने बजे तक कर लेना चाहिए? 9:30। किसी कारण से कभी अगर देर हो जाती तो 10 बजे तक। उसके बाद दोपहर में हल्का भोजन ले लो, दही के साथ नमक मत लो। जीवित बैक्टीरिया हमें चाहिए दही में, तो वो हमें दही देता है पेट को ठीक रखने के लिए। तो हमने नमक डाल दिया, सब मर जाते हैं, एक भी नहीं रहता उसमें। चीनी डाल लो, चीनी तो पैसे ना खाओ तो बढ़िया, चीनी हजम ही नहीं होती। चीनी का स्टोर होता है शरीर में, हजम नहीं होती है वो, चीनी खानी नहीं चाहिए। चलिए अपनी जगह। फिर भोजन में दोपहर में आप मट्ठा ले लो, चलें, और सूर्य अस्त होने के बाद दूध। शरीर के अंदर जो केमिकल बनता है दूध को पचाने का, वो सूर्य अस्त होने के बाद ही बनता है। एक बात और बता दें कि नहीं? दिन का दूध जो होता है शाम को हम निकालते हैं पशु में से, वो बहुत ताकतवर होता है, पूरे दिन की धूप लगती है। और सुबह का दूध बेकार होता है, शाम के दूध की अपेक्षा। माने शाम का अच्छा होता, सुबह वाला नहीं होता। रात को जो है दूध में उतना वो नहीं बनता, ऊर्जा नहीं होती, इतना शक्ति नहीं होती है, समझे कि नहीं? तो जो पशु घूम फिर के आता है तो उसका दूध ज्यादा बलवान होता है, क्या समझे? तो अपनी जगह ये तो सारी बातें तुमने समझ ली। शरीर को ठीक रखने के लिए हमें भोजन चाहिए, बोलो कि नहीं? और आप चले गए स्वाद में तो शरीर तो खराब हो जाएगा, बोलो। तो स्वाद के लिए भोजन मत करो, किसके लिए करें? शरीर के जीने के लिए। तो ये बात कही गई है, भोजन के लिए जिए, भोजन के लिए जीना चाहिए या जीने के लिए भोजन करना चाहिए? तो फिर मांस मदिरा क्यों? किस नाते से? ऐसी क्या जरूरत है इसको खाया जाए? समझे? पाप पूर्ण अपनी जगह है, तुम्हारी जरूरत ही नहीं है ये, समझे क्या नहीं? तो ये सब जो आप ले रहे हैं या आपकी विचारधारा जा रही है, तो ये परमात्मा से दूर ले जाएगी। इतनी सी एक बीड़ी आपको भगवान से मिलने नहीं देगी। एक बीड़ी की लत, बीड़ी छोड़ो आप, चाय की नहीं, चाय छोड़ो, दूध की, माने किसी चीज की लत आ गई आपको, किसी कोई विषय बन गया आपका, बोलने का ही बन गया, समझे क्या नहीं? तो भगवान से आप दूर चले गए। किसी को विषय मत बनाओ, न झगड़ा को न शांति को। हमने बोल रही नहीं किसी से, मौन धारण कर लिया तो भी ये विषय बन गया। हम बोलेंगे ही नहीं, बोलचाल बंद,
क्या समझे? हम कई जगह जाते हैं, हम नाम तो नहीं लेंगे कि आज उनका मौन व्रत है। अब एक व्यक्ति तुम्हारे पास आया, तुम्हारा मौन व्रत है, और हमसे बोलने में तुम्हारा मौन बना रहेगा, उन्हें यही पता नहीं। बोलो। और भगवान के लिए मौन रखा और भगवान ही आया। बोलो। दुनिया में किसी व्यक्ति का विवाह होता है तो विवाह का अर्थ क्या होता है? विवाह का अर्थ होता है संग। क्या होता है? विवाह का दूसरा नाम क्या हुआ? संग। भाई इनसे हमारा विवाह हो गया, माने किसके संग हैं आप? तो जिससे हो गया तो उसका तुम्हारा संग हो गया। सत्संग समझते हैं? जब पति पत्नी का विवाह हो गया तो वो कौन हो गए? संग हो गया। तो अब वो माने आज पति चल बसे। आप पत्नी मरेगी नहीं, मरना आग पे जलना ये नहीं हम कह रहे। माने पति मरे तो पत्नी मर जाए, पति एक संग मरे दोनों, और इधर पति पत्नी मरे तो उधर पति कदम निकल जाए, ऐसा होगा? तो संग ही कहां हुए? अब कितने लोग हुए हैं, कितने विवाहित लोग ऐसे हुए हैं कि एक मरा तो दोनों मर गए। उसको कहते हैं संग। अब तुम सारे जीवन पापड़ बेलते रहे, पतिव्रता बने ही नहीं। समझे कि नहीं? और ऐसा भी नहीं आप एक पति वाले ही हैं, आपका कोई दूसरा पति नहीं है, फिर भी आप पतिव्रता नहीं है। क्यों? ना समझी के नाते। किसके नाते से? इसका तुम्हें ज्ञान ही नहीं हुआ। इसलिए हमें संग करना है। तो हमने सत्य का संग कर लिया और सत्य ने हमारा न किया तो बोलो। यही तो तुम्हें समझना है। लौटपोट करके देखोगे ना भाई, वस्तु सब तरफ से देखेंगे। हनुमान जी ने क्या देखा था और क्या दिखाया था? हनुमान जी भगवान शंकर के अवतार हैं, महाज्ञानी हैं, पर लीला देखो उनकी। क्या समझे? हनुमान चालीसा में लिखा है कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। क्या अर्थ हुआ? जिसकी कभी हार न हो, जय है, तो जिसकी सदाई जय हो, तो उनको कह रहे हैं कि ज्ञान गुण सागर, वह ज्ञान के सागर हैं, भंडार हैं। कौन? हनुमान जी। बोलो। तो फिर वो कौन है? भगवान है कि नहीं? भगवान है। अब वो क्या दिखा रहे हैं? राम दरबार में जब भगवान अपना आभूषण दे रहे हैं, वापस आएंगे तो सब प्रसन्नता में, तो मने उन्होंने अपना सीने ही फाड़ के दिखा दिया, और जो दिया तो उसको ऐसे देख रहे हैं, चक्के देख रहे हैं, कान में हिला के देख रहे हैं, तो तोड़ के फेंक दिया। अपने जिसको इष्ट माने हुए हैं उन प्रभु श्री राम के सामने उनके मूल्यवान आभूषण को फेंक दिया। और तुम लज्जा बस ऐसा करोगे, चाहे तुम्हें पसंद हो या ना हो, पर तुम नहीं फेंक सकते। और तुम अपनी हानि कर लोगे कि नहीं? सबने रख लिया अपना अपना आभूषण, जो भी कुछ मिला सबने रख लिया। किसने फेंक दिया? हनुमान जी ने। अब लोगों ने क्या कहा? आंखें नहीं तो बंद रहेगी है। तो उन्होंने दिखाया कि भाई तो राम नहीं है तो उस चीज का मैं करूंगा क्या? जिसमें राम ना हो,
मेरे किस काम की। तो उन्होंने पहाड़ के सीना में तुम्हारे अंदर भी तो राम नहीं है। उन्होंने कहा तो फिर देख लो आए कि नहीं, बोलो तो दिखाया कि नहीं, तो वहां भगवान मौजूद है। तो ये समझनी है कि भगवान तुम्हारे संग है। तुम भगवान के संग हो भी गए तो तुम्हारे भगवान संग है ऐसा तुम्हारा विश्वास है। शक्ति तो कुत्ते में भी बोल रही है। कुत्ता भूस रहा है, बोलो कि नहीं, पक्षी टहटा रहे हैं। नहीं, हमने जो बात कही नहीं, हमने क्या कहा, भगवान ने कहा मैंने सबसे पहले ये पुतला जो बनाया है इसमें भगवान को जानने का सामर्थ्य है। ऐसा ये पुतला है, ये जान सकता है, समझे कि नहीं। तो इस शरीर में बैठकर तुम्हें कोई और सामर्थ्य की आवश्यकता ही नहीं है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा इसके अंदर समस्त साधन हैं, कोई ऐसा साधन नहीं है जो न हो कि भाई ये साधन लेने के लिए हमें कहीं जाना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं। तो ऐसा ये शरीर है, तो ये पुतला है, इसके अंदर ये विशेषता है और किसी शरीर में विशेषता नहीं है। तो फिर ये तो इसमें ही सामर्थ्य है, पर तुमने कैसे जाना कि हमारा संग हो गया। जिस तरह से तुम शरीर के संग हो, बोलो कि नहीं। अगर यहां दर्द हुआ तो तुम रोओगे कि नहीं, बोलो। उंगली में हुआ तो रोओगे कि नहीं। शरीर के किसी अंग में दर्द हुआ, शरीर का कोई अंग चीट फाड़ कर दें तो तुम रोओगे कि नहीं। शरीर के सोने से कौन सोया, अरे भाई सो गई थी, बोलो। तो तुम शरीर के सोने से सो गए। शरीर बूढ़ा हो गया तो कौन बूढ़ा हो गया, अरे हम बूढ़े हो गए भाई, बोलो। अरे अभी तो हम बालक हैं, आगे तुम्हें देख लेंगे। तो किसके संग से बोल रहे तुम। शरीर का और तुम्हारा कैसा संग है, जैसे छाया हो मेरे परछाई का तुम्हारे शरीर का है कि नहीं। कि मैं ब्राह्मण हूं तो ब्राह्मण, क्षत्रिय हूं क्षत्र, में स्त्री हूं तो स्त्री, माने ऐसा अटूट संग है तुम्हारा शरीर का। क्या दिमाग में आ रही बात, बात समझ में आ रही है। शरीर से आपकी एकता है कि नहीं। अब शरीर मर गया तो हम मर गए, ऐसा संग होना चाहिए परमात्मा से। बोलो। अगर भगवान इसमें से निकले तो शरीर नष्ट, और तुम निकले तो शरीर नष्ट। भाई हम तुम बैठे रहो, हम भगवान निकाल लें तो सही टाइम फिर सो जानी चाहिए। भगवान बना रहे तुम निकल जाओ तो एक हुए कि नहीं, ऐसे एक तो होनी चाहिए। कल्पना करके तुमने कहा हम भगवान के संग हैं, ये तो तुमने अपनी मनोदशा से जान लिया कि भाई हम भगवान के संग हैं, भगवान हमारे में है। ये तुम्हारा अनुभव थोड़ी है, अभी ये तुम्हें अनुभव करना, और उस अनुभव का नाम है साक्षात्कार ज्ञान। कौन सा ज्ञान, साक्षात्कार ज्ञान। इसी ज्ञान की 70वें श्लोक भगवान चर्चा की है गीता के 18वें अध्याय में, उसको कहते हैं ज्ञान। जहां तुम्हें कुछ करना ना रहे, जहां कुछ पाना ना रहे, जहां कुछ खोना ना रहे, उस ज्ञान से आपकी एकता हो जाएगी, आपका संग हो जाएगा, आप परमेश्वर से, और आप परमेश्वर आपसे मिल जाएंगे। उसको कहा अमृत, समझे। तो ये कब संभव है,
दुकान रखी हुई है संसार पटल पर भगवान की। ये संसार एक दुकान है, इसमें से क्या चाहिए आपको? तो अब आप देख लो भाई, आप किधर जा रहे हो? गन्ना चाहिए कि भेली? क्या लेंगे? परमात्मा लेंगे या संसार? तो संसार शब्द का मतलब है कि माने लड़के बच्चे चाहिए, मकान दुकान चाहिए, क्या चाहिए? ऐशो आराम चाहिए, आभूषण चाहिए, कार चाहिए, क्या क्या चाहिए बोलो? हैं? तो ये सब अगर आपकी मांग है तो आप भगवान के भक्त कहाँ हैं? क्यों समय बर्बाद कर रहे हो भाई? सत्संग सुनना चाहिए आपको, हैं? पर सत्संग से तुम्हें लाभ ये होगा कि उत्तम लोक मिलेगा। अगर भगवान नहीं मिलेगा तो उत्तम लोक मिलेगा, और फिर मनुष्य बनोगे, आगे ज्ञान हो जाएगा। क्या समझे? पर परमात्मा इसी जन्म में मिले तो संसार से तुम्हें बैराग होना चाहिए, तब कहीं जाके मिलेगा। तो सबसे मूल्यवान क्या है? सत्संग। क्या मूल्यवान है? भगवान किससे प्रसन्न होंगे? और तुम क्या कर रहे हो? तुम भगवान की प्रसन्नता के लिए कोई काम कर रहे हो या अपनी प्रसन्नता के लिए? इसी बात को खुलासा करेंगे और वाणी विराम करेंगे। ठीक है? आप अपनी प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहे हैं, अपने घर में जो भी कुछ कर रहे हैं, माने जो भी आप घर में बर्तन धो रहे हैं, रोटी बना रहे हैं, या जो भी काम कर रहे हैं, खेत में, दुकान में, पूरी सृष्टि में जहाँ कहीं, तो वो आप अपनी प्रसन्नता के लिए करते हैं या भगवान की? ये क्लियर हो गई बात? आप अपनी प्रसन्नता के लिए। फिर आप अपने कर्म से प्रसन्न क्यों नहीं है? बोलो, आप अपने किसी कर्म से प्रसन्न हैं? रात में देखो, खाना आना बनाने के, खाने के बाद झंझट होता है घर में कि नहीं? बोलो, खराबी आती कि नहीं? भाई नहीं, पूरा दिन तो तुमने पापड़ बेले और अपनी प्रसन्नता के लिए काम किया, पर झंझट किस लिए? कि हमें ही बनाएंगे, हमें ये करेंगे, हैं, ला के नहीं रखो तो हम क्या? मैंने बहुत सारी उपदेश तरह तरह की, बोलो कि नहीं? ऐसे ही ये सब इधर का वर्ग, समझे? तो सब्जी सड़ रही है, उसका सब पानी निचुड़ गया, उसमें ऐसा कर दिया, माने नाना भांति। खेत में कर्म कर रहे, फड़ुआ चला रहे, रो रहे। बोलो, अरे भाई तुम अपनी प्रसन्नता के लिए काम कर रहे हो तो रो क्यों रहे? कसी खोदनी है तो खोदो, पढ़ा रहे तो पढ़ाओ, नौकरी कर रहे तो करो, भाई क्यों रो रहे हो? तो अपने कर्म से आप ही प्रसन्न नहीं है भाई। कोई है? बच्चा पढ़ाई से प्रसन्न नहीं, समझे क्या नहीं? कोई सर्विसमैन अपनी नौकरी से प्रसन्न नहीं। कौन प्रसन्न है कोई? आप अपने कर्म से प्रसन्न है ही नहीं। जब तुम ही नहीं हो तो भगवान हो जाएगा? है भाई, विचार करने की बात है भाई। ये तो तुमने देखना है, तुम्हारे अंदर तुम बैठे हो, इतने तो दिमाग होगा भाई। रोटी खाते हो कि नहीं? जब रोटी खाते हो तो इतना दिमाग तो बनता ही होगा तुम्हारे में कि भाई पूरा एक देखिए, सुबह से सही नजर डालो अपने पूरे कार्य पर कि भाई आप किस जगह प्रसन्न हुए हैं। कभी पूरे दिन में कहीं प्रसन्न हुए आप? अगर कहीं पैसा मिल भी गया ज्यादा तो कितनी देर प्रसन्न रहे? थोड़ी देर, उसके बाद वही हाल। अगर आपने
ज्यादा बड़ी आमदनी कर ली तो एक विस्की की बोतल आ गई, या ठर्रा, या जैसी आमदनी वैसा ले आए और ला के अपने ढोक ली। मैंने ढोकने का मतलब होता है अपने खा ली पी ली। और उसके बाद क्या होता है, नहीं, आप पीने के बाद भी बुरा कहते हैं, यार कहाँ चक्कर में पड़े। और सुबह को तो फिर और ही ज्यादा रोते हो कि बताओ संगत यार ये कैसे छूटे। अंदर अंदर रो रहे हो, अंदर, बाहर तो नहीं कह रहे। बाहर से कहेंगे तो बात पकड़ जाएगी, घर में कलेश हो जाएगा। घर वाले कलेश कर रहे हैं, तुम खुद कलेश में हो। अब जब तुम ही कलेश में हो, फिर मोहल्ला पड़ोस कलेश करने लगे तो व्यक्ति मरेगा ही है। भाई पीने वाला खुद ही कलेश में है कि नहीं है। खाओ अच्छा अपने अम्मा की कसम, खाओगे तो कहना यही पड़ेगा कि भाई नहीं, तो तुम फिर दूसरे के कर्म से प्रसन्न हो जाओगे। अच्छा ब्रह्मा जी कर्म से तो प्रसन्न हो ही जाओगे, हैं? हो जाओगे। ब्रह्मा जी इतने बड़े ज्ञाता हैं, इतनी बड़ी सृष्टि रचते हैं, सबका भाग्य लिखते हैं, तो उनके इस कर्म से तुम प्रसन्न नहीं होगे? तो नहीं होगे। विष्णु के, राम के, कृष्ण के, दुनिया में तुम किसी के कर्म से प्रसन्न नहीं हो सकते, हो ही नहीं सकते। क्या समझे? तो अब तुम्हें प्रसन्न करेगा कौन? अरे भाई मैं कहां से बताऊंगा, है? बताओ। अगर ये बात तुम्हें, भाई आप पूर्ण रूपेण स्वतंत्र हैं, आप मुझसे कह सकते हैं ये बात को। नहीं, गुरु बात की बात है, तुम गुरु को जानते ही नहीं हो। तुमने तो एक गीत बना लिया गुरु, भाई बैनर पे लिख दिया। भाई कैसे होंगे आप प्रसन्न? तो उसके लिए तुम्हारा प्रयास क्या है? कोई व्यक्ति किसी प्रकार से प्रसन्न है? ऐसा कोई XYZ धर्म कर्म हो चाहे अशुभ कर्म हो, चाहे किसी भी कर्म से कोई प्रसन्न रहता है? तो नहीं रहता। क्षणिक, बस थोड़ी देर, उसके बाद निज सुख बिन मन होए के थीरा, परस के होए बिहीन समीरा। निज, निज माने अपना सुख। चलो हम बता देते हैं किसका सुख। अपना सुख जब तक आपको नहीं मिलेगा तब तक ठहर ही नहीं सकते, आप शांत हो ही नहीं सकते। क्या समझे? ताकत बतेरी लगा रहे हैं पर बर नहीं रहे हैं। दो भाई थे सगे, तो एक भाई बयान हो गया, तो अपने बैठक थी उनकी, बैठते थे उस पर, तो लोग मिलने आते उनसे, तो सब लोग बैठे थे आपके जैसे आप बैठे। तो भाई साहब बोले कि भाई जगह लीप दो, जगह लीप दी गई। तो कहा आप सब जने हमारी राम राम लो, हम तो जा रहे हैं। वो अपनी चौकी से उठे और लिपे में लेट गए और नमस्कार की और चले गए। अब वो पगड़ी बंध गई छोटे भाई के सिर पर, तो उनके पास लोग बैठने लगे, वो भी वही बातें करने लगे। अब बहुत दिन हो गए, तो भाई साहब बोले छोटे वाले कि भैया जगह लीप दो, तो घर वालों ने जगह लीप दी। तो कहा अच्छा हमारी राम राम लो, हम जा रहे हैं। अब वो लेट गए, तो अब वो दम निकले ही ना, दम निकला नहीं। बैठने वाले अकुलाने लगे, बोले मरो तो जल्दी मरो, हम चले, हम कब तक रोएंगे हैं? तो अब कह रहे कोशिश तो बतेरी कर रहे हैं पर प्राण निकल ही नहीं रहे। बात समझे भाई? कोशिश में तो आप कमी नहीं कर रहे, यहाँ तक आ ही रहे इसी सर्दी में,
सब कुछ कर रहे हैं, पर बात पल्ले पड़ी नहीं रही, समझ नहीं पा रहे, जी गुरु जी परम समझ नहीं पा रहे हैं। तो समझने में तुम बहुत गलती कर रहे हो, छोटी सी। कितनी बड़ी? जी प्रभु बता बहुत छोटी सी। और उस गलती को सुधार लो, उस गलती को आप सुधार लें। वेद कह रहा है, उस मंत्र को मैं कह रहा हूं, उसको समझो। और आपके बुद्धि के कपाट यदि खुल गए तो आज ही ज्ञान हो जाएगा, अभी के लिए। जी गुरु जी आप धन्य हैं। मैं कह रहा हूं अभी हो जाएगा। और तुम में से किसी को हो जाए और फिर वो दुनिया को समझाएगा तो मेरी बात सिद्ध हो जाएगी कि भाई उन्होंने सत्य बात कही। और ये ज्ञान मेरे साथ चला गया तो लोग कहेंगे भाई बाप भी बाबा जी, बेटा भी बाबा जी, और सबने लोगों को ठगा और कुछ हुआ ही नहीं। जी अगर तुम में से किसी को हो गया तो ये कलंक नहीं लगेगा। क्या समझे? नहीं तो जीवन कलंकित हो जाता। समाज ने सीता को नहीं छोड़ा, राम को नहीं छोड़ा। क्या समझे? तो समाज हमारा गुरु है। कौन है? तो समाज को हम गुरु दृष्टि से ही देखते हैं। तो वेद कह रहा है अस्य मतम तस्य मतम, मतम यस्ना वेद सा, अस्य मतम तस्य मतम। जिसने कहा, मतम माने बुद्धि, मैं बुद्धि के बल पर, अपनी बुद्धि के बलबूते पर परमात्मा को जान लूंगा। तो वो वेदाचारी क्यों ना हो, वेदों को पढ़ाने वाला क्यों ना हो, वो परमात्मा को जान नहीं सकता। 6 शास्त्र, 4 वेद, 18 पुराण और गीता और आपके रामायण सब उसे कंठस्थ याद हो, दुनिया का सबसे बड़ा विद्वान क्यों ना हो, वो भगवान को नहीं जान सकता। जय हो गुरु जी, जय हो। ऐसा वेद ने कहा अस्य मतम तस्य। और बुद्धि के बिना जान लूंगा तो भी नहीं जान सकता, बुद्धि से भी नहीं जान सकते और बुद्धि के बिना भी समझे कि नहीं जान सकते। मतम ऐसना वेद सा। और जिसने कहा परमात्मा असत्य है, जिसने कहा, किससे कहा? अपनी बुद्धि से उसने ऐसा विचार कर लिया कि भगवान असत्य है, तो वह स्वयं असत्य हो गया। असन्नेव सा भवती असत ब्रह्मेत वेद चेत। बात को समझना है, बोलना है ही नहीं। अगर ये बात तुम्हारी समझ में आ गई तो अभी मौज आ जाएगी, इसी वक्त, इसी क्षण। जिसने कहा परमात्मा असत्य है तो वह स्वयं असत्य हो गया। वह स्वयं सत्य हो गया। क्या समझे? बुद्धि काम कर रही है? जी गुरु जी। अगर नहीं कर रही तो फिर बुद्धि हमें दे दो, हम ठीक कर देंगे। वो तो देते नहीं, बुद्धि रखते हो अपने पास बचा के। क्या समझे? अस्य मतम तस्य मतम, मतम यस्ना वेद सा। वो परमात्मा को जानता है, वह स्वयं जाता है। ये बात पल्ले पड़ रही है कि नहीं पड़ रही? यही तो कमी है, और क्या है? चलिए अपनी जगह आइए, आगे समझना। हम क्या कह रहे थे? परमात्मा के हम संग हो। कैसे? जैसे हम अज्ञात रूप में शरीर के संग हैं। किसके संग हैं? शरीर के। भाई हम गोरे हैं, हम काले हैं, हम बच्चे हैं, हम बूढ़े हैं, तो शरीर के हाव भाव से हम अपने को जानते हैं कि नहीं हम ऐसे हैं।
आप शरीर नहीं हैं, आप शरीर नहीं हैं। ये बात कैसे सिद्ध होगी? ये बात इस प्रकार सिद्ध होगी कि भाई शरीर हमारा छोटा था, भाई गर्भ से तो बाहर की बात है, भाई उतना तो हम नहीं समझ पाएंगे। और जब तुम चलने लगे, गिरने लगे, कुछ किसी को कुछ मार दिया, किसी कुछ फेंक दिया, तो ऐसी कोई घटना आपको याद होगी कि नहीं बचपन की? आप गिर गए हो, आपने कुछ खा लिया हो, आपने कुछ फेंक दिया हो, ऐसी कोई घटना 5 साल की अवस्था की, 6 साल की अवस्था की, 7 साल की अवस्था की, 8 साल की अवस्था की कोई घटना याद होगी कि नहीं? आप होगी। तो वो आपको घटना याद है, और वो शरीर 8 साल वाला अब है आपके पास? अब कितने साल वाला है? 35 साल वाला। 35, 40, 50, 55 जो भी कुछ है। जी गुरुजी। तो ये इतने वाला है, तो तुम वही हो, और बदला क्या? शरीर बदला। तुम बदले। अगर तुम बदले होते तो तुम्हें वो घटना याद नहीं होती। इसलिए मैं ज्यों का त्यों हूं और बदला शरीर। मैं गर्भ में था पिता के तो शरीर में, माता के गर्भ में आया तो शरीर में, और जन्मा तो शरीर में। तो जन्मा कौन? शरीर। और मरेगा कौन? शरीर। तो मेरा जन्म और मृत्यु कहाँ? जय हो गुरुजी, जय हो। आप धन्य। मैं जो इसमें हूं वो तो मैं मरता नहीं। शरीर के छूट जाने पर मैं निकल के चला जाऊंगा कि नहीं? मेरे जैसे कर्म रहे होंगे, या फिर मेरे मत में जो अंतिम समय का जो विचार होगा, उसके आधार पर मैं उस शरीर में चला जाऊंगा, उस योनि में चला जाऊंगा, उस लोक में चला जाऊंगा। बोलो। तो मैं चला जाऊंगा स्वर्ग नर्क में, मैं वह हूं कि ये शरीर में हूं? मैं वह, इस शरीर में मैं वह, ये है मैं नहीं। तो ये है सत्य है कि वह वह सत्य है? ठीक है कि नहीं? जी गुरुजी। परम सत्य। ये सत्य नहीं है, वह सत्य है। तो मैं वह हूं। समझ रहे मेरी भाषा में? ये मैं नहीं हूं। तो अब मैं जो हूं, फिर परमात्मा है, तो मेरा संग परमात्मा से हो जाएगा कि नहीं? बोलो। हो जाएगा। और शरीर के संग से मेरा शरीर का संग हुआ? नहीं हुआ। शरीर मरा, मैं क्यों नहीं मरा? क्या हुआ? शरीर नष्ट हुआ, शरीर की अवस्थाएं बदली, पर मेरी जरूरतें रही। मैं अवस्था से परे हूं। क्या मैंने कहा? बात समझ में आ रही कि नहीं? इस प्रकार से आपको यहां ये बात समझनी है। ठीक है कि नहीं? जी गुरुजी। परम सत्य। शरीर मैं नहीं, शरीर में मैं, शरीर में तो मैं। अब वह परमात्मा भी है, वह परमात्मा भी है। परमात्मा ने ये बात कही है, आत्मा अहम सर्वभूतेषु ना मैं द्वेष अस्ति ना प्रिय। मैं समस्त भूतों में समभाव से स्थित हूं, ना कोई मेरा प्रिय है, ना कोई मेरा अप्रिय है, ना तो मेरा कोई। अगर इस शरीर में परमात्मा है तो समभाव से वह है, ना उसका ये प्रिय है ना प्रिय है। और तुम्हारा शरीर प्रिय हो रहा है।
और ज्यादा बुढ़ापा आ गया या ज्यादा परेशानी हो गई तो इतनी घृणा हो जाती है कि व्यक्ति फांसी लगा लेता है। तो ये अप्रिय हो गया। ये दोनों अवस्थाएं परमात्मा में सिद्ध नहीं होती, तुम्हारे में सिद्ध नहीं होती। ये अप्रिय बुद्धि का क्षेत्र है। हाँ। ये मुझे प्यारा लगा, ये मेरे ये प्यारा। तो बुद्धि के क्षेत्र से ऊपर उठ के आपका अगर विषय सत्य बनता है कि भाई सत्य सुनना हमारा धर्म है, हमारा नित्य कर्म है, क्या समझ, तो उसमें प्रिय और अप्रिय की भावना मत लाओ। अगर ये भाव लेके आओगे तो प्रिय भाव लेके आओगे तो भी साक्षात्कार नहीं होगा, और अप्रिय भाव लेके आओगे तो भी नहीं होगा। इस भाव को त्याग के आओ। सुनना तुम्हारा धर्म है। क्या? सत्संग सुनना तुम्हारा पहला और अंतिम धर्म है। जय हो सदगुरुदेव भगवान। इसको सुनो तब तुम्हारा परमात्मा का संग हो जाएगा। आज तुम यहाँ खड़े हो, अब तुम अगले यहाँ खड़े मिले तो आगे की मीटिंग में इसके आगे का हाल समझाया जाएगा। और ये कैसेट में तुम सुनोगे, तुम्हें सब समझ आ जाएगी बात। समझे कि नहीं? तो बहुत बड़े शब्दों से, बहुत बड़ी बातों को कहने से या किसी को चैलेंज करने से कुछ लाभ नहीं होता। हमारा काम है कि चुपचाप हम अपनी डगर पर चलते रहें और हम उस परमात्मा को पालें। हमें प्रदर्शन करने की आवश्यकता ही नहीं। क्या समझे? दुनिया में हमें प्रदर्शन करने की आवश्यकता नहीं है। इतना ही जानना पर्याप्त है। मनुष्य शरीर में नहीं है। समझे? तो वह एक सत्ता है। क्या है? वह एक सत्ता है। तो सत्ता को तुम समझ पाओ तो देखो, समझो। इस समय सत्ता सरकार कौन किसकी है? तो वो सत्ता में है, माने उसका सत्ता समझते हैं? शासन। शासन जी। सत्ता है उसकी। तो ऐसे ही परमात्मा की सत्ता है। किसकी? विष्णु में किसकी सत्ता है? और कृष्ण में, और प्रेत में, और इस तुम्हारे शरीर में, दुनिया की किसी अणु परमाणु में एक ही सत्ता है। सब इसी की और सत्ता है ही नहीं। तो सब उसके शासन में रहते हैं। सबका नियमन पालन करने वाला परमात्मा है, जो सब उसके अंडर है। ऐसा वह सत्य है। उस सत्य को समझने के लिए आपको भगवान की जय। आरती सतगुरुदेव की जय। आरती सतगुरु